हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स। आज मेरा इंट्रो देने का मन नहीं कर रहा, सो लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड डायरेक्ट। अब रात का वक्त हो चुका था और पूरा दिन श्रेया के मन में हलचल ही मच रखी थी। उसके दिमाग में वो सब बातें बार बार रिवाइंड हो रही थी, जिस तरह से राखी जी श्रेया को धमकी दे रही थी, या मैं कहूँ तो बद्दुआएं दे रही थी, क्योंकि धमकी देने की हिम्मत तो राखी जी के भी अंदर नहीं थी। पर हाँ, वो बद्दुआएं सुन के श्रेया का दिल बैठा जा रहा था। और अब तो वो कंपनी से भी आ चुकी थी। आज वो कुछ जल्दी ही आ गई थी और अपने कमरे में ही बैठी होते हैं कि तभी उनके रूम का दरवाजा खुला था। और ये बल्कि कोई और नहीं, राठौर जी थे, जो जैसे ही रूम में एंटर किए थे, श्रेया अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और थोड़ा सा स्ट्रेसफुल फेस बना के राठौर जी से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, सुनिए, वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो प्रॉब्लम तो नहीं है, पर मुझे आपको एक चीज़ नहीं, मतलब आपको बोलना था कि मेरे ताया जी आपके अंदर हैं। पर शायद मिस्टर राठौर को तो मजाक सूझ रहा था और वो थोड़ा आइविंग करते हुए बोलते हैं, वो मेरे अंडर क्यों होंगे? तुम्हें मेरे अंडर होना हो तो तुम बताओ। क्या? अब श्रेया को ये बात पहले ही टाइम समझ आ गई थी, पर अब वो इस चीज का जिक्र थोड़ा ना करती, तो इसलिए एक्टिंग करते हुए वो भी बोलती है, क्या क्या बोला आपने अभी? जो तुमने सुना। खैर हाँ, मेरे पास ही है वो। बहुत अच्छे से खातिरदारी कर रहा हूँ मैं मेरे ससुर जी की। और तभी श्रेया एकदम तेजी से बोलती है, उन्हें छोड़ दीजिए। क्या? अब मुझे नहीं समझ आ रहा, क्या कह रही हो तुम? मैंने कहा उन्हें छोड़ दीजिए आप। अगर वो आपके अंडर है और आप उनकी खातिरदारी कर रहे हैं तो प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। और पता नहीं, ये सुन के तो मिस्टर राठौर को गुस्सा आ गया था कि श्रेया ऐसे कैसे बोल सकती है। वो आदमी इतना घटिया है, उसे कैसे हम खुलेआम इस दुनिया में छोड़ सकते हैं। इस बार उन्होंने अवनी को टारगेट करके श्रेया को नुकसान पहुंचाया। आने वाले टाइम में पता नहीं क्या करेगा वो आदमी। और तभी मिस्टर राठौर भी थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, और अगर नहीं छोड़ा मैंने उसे तो? और आप क्यों नहीं छोड़ेंगे उन्हें? मेरी मर्जी, मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगा। और वैसे भी शायद मैं तुम्हारे ताया जी को छोड़ देता, पर मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी बीवी पर हाथ उठाने की कोशिश की है। पर हूं तो मैं आपकी नकली बीवी ना, तो इतना फर्क क्यों पड़ रहा है आपको? जो कह रही हूँ चुपचाप कर दीजिए, छोड़ दीजिए मेरे ताया जी को। क्या मतलब? फिर से शाह ने ये बात बीच में अड़ा दी, नकली बीवी। और अब तो मिस्टर राठौर को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। देखो श्रेया, तुम्हारे पास और कोई टॉपिक नहीं है बात करने का? यही बातें करनी थी तुमने मुझसे? मैंने कब कहा कि मुझे आपसे बात करनी थी? मैंने बस इतना कहा था कि मेरे दादाजी को छोड़ दीजिए। तुम चुप हो जाओ, इससे पहले मैं अपना टेम्पर लूज करूं और कुछ अनएक्सपेक्टेड कर दूं। और वैसे भी मैं तो उसे बाद में मारने वाला था, पर कोई बात नहीं, अभी मार दूंगा उसे मैं। ना तुम्हारा ताया बचेगा और ना तुम्हें उनको बेल देने वाली रट। देखिए, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। मैं आपको जो कह रही हूँ चुपचाप करिए ना। और वैसे भी मेरे ताया जी हैं, अगर उन्होंने कुछ भी किया मेरे साथ तो मैं देख लूंगी उन्हें। किस तरह से देखोगी? पिछली बार याद नहीं है? बेहोश पड़ी थी तुम वहां पर, ऑलरेडी वो तुम्हें। खैर, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, मुझे उस आदमी का नाम तुम्हारे मुंह पर नहीं चाहिए। और मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो आदमी तुम्हें इतना हर्ट किया है, फिर भी तुम उसकी रिहाई की फरमाइश कर रही हो मेरे सामने। हाँ तो हर्ट तो आप भी बहुत किए मुझे, मैंने कभी कुछ आपका बुरा किया? और बस अभी ये तो बहुत ज्यादा था। अब मिस्टर राठौर ने जोर से श्रेया को वॉल पे पिन कर दिया था और खुद उनके इतना ज्यादा क्लोज खड़े हुए थे कि दोनों की सांसें एक दूसरे के फेस पे फील हो रही थी अच्छे से। देखो, मैं बहुत प्यार से तुम्हें बोल रहा हूँ कि मुझे मजबूर मत करो और उस आदमी को मरने दो, वो उसी के लायक है। तुम्हें क्यों चाहिए उसकी रिहाई, क्या मैं जान सकता हूँ? और वैसे भी उनसे तो तुम खुद नफरत करते हो ना, तो अगर वो मर रहे हैं तो तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है?
हाँ, हो रही है मुझे दिक्कत, क्योंकि मेरे ताया जी लगते हैं वो। चाहे उन्होंने जो भी किया, पर रिश्ते में वो मेरे ताया जी हैं और मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो क्यों मारा उनके बेटे को? और ये सुनते श्रेया भी चुप थी एकदम। सवाल तो सही पूछा था मिस्टर राठौर ने, क्यों मारा है तुमने उनके बेटे को? बताओ श्रेया, अब क्यों चुप हो गई? अगर वो रिश्ते में तुम्हारे ताया जी लगते हैं और अगर तुम रिश्तों की इतनी रिस्पेक्ट करते हो, या मैं बोलूं तो रिश्तों को ऊपर रखती हो अन्याय से, बोलो बोलो, चुप क्यों हो गई हो? बताओ मुझे। टेल मी दैट यू रियली हेट दोज पीपल हु जस्ट यूज अदर्स फॉर देयर बेनिफिट्स। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, वरना मुझे अपने तरीके भी इस्तेमाल करने आते हैं। और मिस्टर राठौर के मन में यही चल रहा था, आप बोल दो श्रेया, इतनी देर से इंसिस्ट कर रहा हूँ तुम्हें, इतना ज्यादा तुम्हें बातों में फंसा रहा हूँ, फिर भी नहीं बोल रही। कुछ बोल ही नहीं रही थी और अब तो वो मिस्टर राठौर को भी थोड़ा दूर पुश कर रही थी अपने हाथों से। और तभी मिस्टर राठौर उनके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में बांधकर, मतलब पकड़कर ऊपर की तरफ कर दिए थे और बोलता, तुम्हारे हाथ कितने परेशान कर रहे हैं। तुमसे एक सवाल किया हूँ, उसका जवाब नहीं तुमसे दिया जा रहा। लाइक जैसे मैंने किसी मछली को बोलती हूँ आसमान में उड़ने के लिए। क्या इतना इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए ये बोलना? क्या बोलूं मैं? जो मुझे बोलना था मैंने बोल तो दिया। और वैसे भी अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे तो मैं खुद कुछ कर लूंगी। और क्या लगता है आपको, अगर आप मुझे मना कर देंगे तो मैं हार मान जाऊंगी? मैं खुद निकाल लूंगी उन्हें, खुद ब खुद पता भी कर लूंगी कहाँ पर हैं वो। देखो श्रेया, अब तुम्हारा कुछ ज्यादा हो रहा है। तुम सीधा सीधा बताओगी क्या हुआ, या वरना? क्या वरना? हाँ, क्या करेंगे आप? मुझे मारेंगे? मारने का तो पता नहीं, पर कुछ और जरूर कर दूंगा। वैसे एक बात बोलूं, और श्रेया तो इस वक्त पूरी चिड़चिड़ी हुई पड़ी थी, चिढ़ गई थी वो। हद होती है किसी चीज की, कितना रिक्वेस्ट करे। उसने बोल दिया ना कि उसके ताया जी को छोड़ दो, तो मतलब छोड़ दो। क्या उसके ऑर्डर्स या मैं कहूँ उसकी बात का कोई मायने नहीं है इनके सामने? और वैसे भी वो कोई आम लड़की नहीं है जो हार मान जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ किसी ने मना कर दिया। और तभी वो चिढ़ते हुए ही बोल दिया, क्या है? वैसे तुम गुस्से में बहुत ही ज्यादा रेड नहीं हो जाती हो? What do you mean by red? No, I mean face only. तुमने क्या सोचा? देखिए, छोड़िए मुझे। अब कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैंने आपसे कोई रिक्वेस्ट की है कि आप मेरी एक रिक्वेस्ट नहीं सुन सकते? रिक्वेस्ट कर रही हो या ऑर्डर दे रही हो मुझे? इसके अलावा कोई और चीज मांगो तो बता दूंगा, या दे भी सकता हूँ। तो ठीक है, फिर आप मुझे मेरे ताया जी का पता बता दीजिए। टेल मी द एड्रेस। ओह, तो मेरी बाजी मुझे पर भारी। तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रही हो? आपको जो समझना समझिए और मुझे एड्रेस बताइए जल्दी। आपने अभी कहा ना कि इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछो या कुछ और बोलो तो बता दूंगा। और इस वक्त एकांश अभी भी सेम पोजीशन में खड़े थे, बिल्कुल श्रेया के करीब और उनके हाथों को ऊपर की तरफ करे हुए। पर हाँ, उन्होंने अपनी नजरें कहीं और घुमा ली थी। वो इस वक्त श्रेया के फेस को नहीं बल्कि उनके लिप्स को देख रहे थे और इसी वजह से श्रेया हकलाने लगी थी। और तभी वो जैसे ही वॉल पे पिन थी उसी पोजीशन में, बिल्कुल मछली की तरह जिसे पानी ना मिला हो, वो मचलने लगी थी और बोलती है, दूर रहिए मुझसे और मेरा हाथ छोड़िए। और जैसे ही श्रेया एकदम ऐसे चीखी थी, मिस्टर राठौर भी उनसे 2 कदम पीछे हो गए थे कि क्या हो गया इसको। और उन्होंने वैसे नहीं अपने कदम पीछे लेने थे, पर उनके साथ कुछ यूं हुआ था, जिस हाथ से उन्होंने श्रेया के हाथ पकड़ रखे थे उसी हाथ के ऊपर श्रेया ने अपने नाखून छुपा दिए थे उन्हें। और तभी एकांश एकदम जोर से बोलते हैं, जंगली बिल्ली हो क्या? ऐसे भला कौन नाखून छुपाता? पागल हो चुकी हो? हाँ, हो चुकी हूँ मैं पागल, क्योंकि आपने तो मेरी बात सुनी नहीं है। मुझे तो ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे दूध में पड़ी मक्खी, और उस मक्खी को भी कब निकाल देंगे वो भी नहीं पता। वैसे इतने वाहियात एग्जाम्पल लाती कहाँ से हो तुम? जहाँ से भी लाती हूँ, आपसे मतलब। और मैं जा रही हूँ यहाँ से। कहाँ जा रही हो? कहाँ जाओगी तुम? अपने अपार्टमेंट। मेरे पास भी अपना खुद का अपार्टमेंट है और मेंशन भी है। बस बात अलग है, मेंशन मैं जा नहीं सकती, पर मैं अपार्टमेंट जरूर जाऊंगी। मुझे नहीं रहना आपके साथ।
और ऐसे आदमी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जो मेरी एक बात ना सुने। और अब मिस्टर राठौर अपनी प्यारी सी बीवी को जाने थोड़ी ना देते कि वो तुरंत ही श्रेया का हाथ जोर से पकड़े थे और उन्हें खींच कर बेड पर बिठा दिए थे, या मैं कहूँ तो थोड़ा सा फेंक ही दिए थे दोबारा से, जैसे वो पहले फेंक देते हैं। तो हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था फिर से। और तभी वो बोलते हैं, बता क्यों नहीं देती हो कि क्या कहा है तुम्हारी ताई ने तुमसे? कब से वेट कर रहा हूँ कि तुम कंफर्टेबल होगी, तुम कुछ बताओगी मुझे, पर तुम हो कि भाव खाई जा रही हो। और तभी शायद थोड़ी सी तो शौक थी कि इन्हें कैसे पता चला कि मेरी ताई आई थी, और मैं क्यों बताऊं इन्हें उन्होंने क्या कहा मुझे। कि तभी एकांश थोड़ा करीब आते हैं श्रेया के और उनकी साइड में ही बैठ गए थे और उनके शोल्डर्स को पकड़कर अपनी तरफ मोड़े थे और उन्हें बिल्कुल प्यार से पूछते हैं, प्लीज श्रेया, टेल मी व्हाट हैपेंड। अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी बीवी इतनी परेशान क्यों है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे अपना हस्बैंड समझती हो या नहीं, पर मेरे लिए तुम मेरी बीवी हो और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बीवी को किसने परेशान किया और क्या बोलकर। वो मुझे मुझे कुछ नहीं कह रहे थे। मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखकर बोलो, क्या वो तुम्हें सच में कुछ नहीं कह रही थी? वो बस पूछ रही थी कि उनके हस्बैंड कहाँ पर है, बस इतना ही। मैं तो नहीं मान सकता कि मिसेस श्रेया राठौर इतनी सी बात सुनकर इतना घबरा जाए कि इस टॉपिक के ऊपर इतना टाइम वेस्ट कर दे अपना। देखिए, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप छोड़ दीजिए ना मेरे ताया जी को, और क्या करेंगे हम उन्हें मार के? उनके बेटे को तो मैंने मार दिया है ना, उन्हें सजा मिल चुकी है। हाँ, यू आर राइट, सजा मिल चुकी है, पर सिर्फ उनके बेटे को अभी उनकी सजा पड़ी है, और ये तो तुम भी जानती हो। हाँ, मैं जानती हूँ, पर मैं किसी की बददुआ नहीं लेना चाहती। एंड आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे आज रिकॉर्डिंग यहीं पे बंद करनी पड़ेगी। सुबह से मैं वैसे रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि आज मेरे घर वाले घर थे, आज संडे है ना, इसलिए। और दूसरी चीज, ऑलरेडी बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा साउंड आ चुकी है और अगर अब रिकॉर्ड करूंगी तो और भी ज्यादा शुरू हो जाएगी। मैं आज मैनेज नहीं कर पाऊंगी, मैं कल लॉन्ग दूंगी। और ऐसे वैसे नहीं फेंक रही हूँ, पूरा प्रॉमिस कर रही हूँ, पिंकी वाला। ओके, सो पिंकी प्रॉमिस। हाँ, मानती हूँ छोटू सा एपिसोड है, बट एंजॉय करना फिलहाल के लिए। तो गुड नाइट।